अगर आपका शरीर बिना ज्यादा काम किए भी भारी रहता है, उठते ही जैसे वजन लटका हुआ महसूस होता है, तो इसे सिर्फ थकान मत समझिए। ये आलस नहीं है, ये उम्र का असर नहीं है, और ये नींद की कमी भी हमेशा नहीं होती। बहुत बार ये शरीर का पहला संकेत होता है कि अंदर की नाड़ियों में कुछ धीमा पड़ चुका है, और शरीर अब उसे शब्दों में नहीं, वजन के रूप में दिखा रहा है। ज्यादातर लोग इस भारीपन को नॉर्मल मान लेते हैं। कोई कहता है काम ज्यादा है, कोई कहता है स्ट्रेस है, और कोई इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर बार बार वही संकेत देता है और इंसान उसे सुनना बंद कर देता है। शरीर शिकायत नहीं करता, वो बस संकेत देता है, और जब संकेत इग्नोर होते रहते हैं तो वही भारीपन धीरे धीरे इंसान की पूरी गति को धीमा कर देता है। नाड़ियां कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो शरीर के अंदर वो रास्ते हैं जिनसे ऊर्जा और जीवन की गति चलती है। जब ये रास्ते खुले रहते हैं तो शरीर हल्का, सक्रिय और रिस्पॉन्सिव रहता है। लेकिन जैसे ही इनका फ्लो धीमा होता है, शरीर भारी महसूस करने लगता है, जैसे अंदर कुछ जाम हो गया हो। इस स्टेज पर इंसान बीमार नहीं होता, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं रहता, और यही स्थिति सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। प्राचीन ऋषियों ने भारी शरीर को कभी मामूली संकेत नहीं माना। उनके लिए शरीर का भारी होना इस बात का संकेत था कि फ्लो में रुकावट आ चुकी है। वो जानते थे कि जहां शरीर में हल्कापन नहीं, वहां ध्यान नहीं टिकता, और जहां ध्यान नहीं टिकता, वहां निर्णय भी साफ नहीं रहते। इसलिए उनके लिए शरीर की स्थिति हमेशा सोच से पहले। आज की जिंदगी में नाड़ियों पर दबाव किसी एक बड़ी वजह से नहीं पड़ता, बल्कि कई छोटी आदतों से पड़ता है। लगातार बैठे रहना, वो भी ऐसे कि शरीर सिकुड़ा रहे, सांस का ऊपर ऊपर चलना, और भावनाओं को दबाकर जीना, ये सब मिलकर फ्लो को धीरे धीरे कम कर देते हैं। बाहर से इंसान चलता फिरता रहता है, लेकिन अंदर की गति सुस्त हो जाती है, और वही सुस्ती शरीर में भारीपन बनकर उतरती है। अगर आपको सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, बिना किसी वजह के आलस महसूस होता है, या दिन भर जैसे शरीर खुद को ढो रहा हो, तो इसे सिर्फ मन का बहाना मत समझिए। बहुत बार ये संकेत होता है कि नाड़ियों का प्रवाह कम हो चुका है। इस स्टेज पर इंसान काम करता है, लेकिन मन नहीं लगता, चलता है लेकिन ऊर्जा नहीं बहती, और धीरे धीरे ये भारीपन सोच और निर्णय दोनों पर असर डालने लगता है। इस स्थिति से बाहर आने की शुरुआत किसी टेक्निक से नहीं होती, बल्कि अवेयरनेस से होती है। शरीर को दिन भर कैसे पकड़े रखा जाता है, सांस कितनी गहराई तक जाती है, और क्या शरीर को फैलने की जगह मिल रही है, इन बातों का होश आना ही पहला बदलाव है। जैसे जैसे शरीर को स्पेस मिलता है, फ्लो धीरे धीरे लौटने लगता है, और उसी के साथ हल्कापन भी अपने आप वापस आने लगता है। अभी इसी पल, बिना कुछ बदले, बस शरीर के वजन को महसूस कीजिए। सांस को थोड़ा नीचे उतरते हुए देखिए, और ध्यान दीजिए कि भारीपन किस जगह ज्यादा है। सिर्फ देखने भर से ही आप महसूस करेंगे कि शरीर थोड़ा ढीला पड़ रहा है, और यही इस बात का संकेत है कि फ्लो लौटने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। जब शरीर का भारीपन नजरअंदाज होता रहता है, तो अगला असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, वो सीधे सोच पर आता है। एक और हिस्सा है जहां दबाव जमा होता है, और वहीं से उलझन, झिझक और लगातार कन्फ्यूजन शुरू होता है। अगली कड़ी में हम उसी हिस्से को समझेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि शरीर कैसे